नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दिनेश। आज की सबसे बड़ी खबर, कैबिनेट एक्सपेंशन। सबकी निगाहें इस पर। हमारी तकदीर तय करने वाले पॉलिसी मेकर्स, उसमें से कौन मिनिस्टीरियल बर्थ पा रहा है और किसकी छुट्टी हो रही है, इस पर पूरे दिन से चर्चा हो रही है और अब लगभग चीज़ें फ्रीज होने की तरफ बढ़ चल रही हैं। बहुत सारे कंसिडरेशन हैं। जब गवर्नमेंट एक्सपेंशन करती है तो उसको देखना होता है कि आने वाले दिनों में चुनाव कहाँ हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से कोई एक फ्रेटर्निटी, कोई एक तबका, कोई एक सेक्शन रह तो नहीं गया है। क्षेत्रीयता का ख्याल रखना है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन लोगों को ठीक से मिल जाए। कास्ट इक्वेशन कहे नहीं जाते लेकिन ख्याल रखा जाता है इसका। कई बार रिप्रेजेंटेशन के नाम पर इसका ख्याल रखा जाता है। और इसमें एक फैक्टर, वो कितना बड़ा होता है, इस पूरे पाई में कितना बड़ा चंक होता है, ये आप लोग तय कीजिएगा। लेकिन इसमें एक हिस्सा काबिलियत का भी होता है। तो कई आज ऐसे हैं जो साहिबे मसनद थे, अब नहीं होंगे। राहत इंदौरी के शब्दों में किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, उनको थैंक यू बोल दिया गया है। और कई लोगों के लिए अब जिनको वेलकम किया जा रहा है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उनके उदासी भरे दिन अब आखिरकार टलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण, देखिए वोटर के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बेशक कंसिडरेशन में जब वो ईवीएम की बटन दबाने जाता है तो उसको किसी ने कहा हो कि देखो ये अपनी जाति वाला है, इसको वोट देना है, इसको जिताना ही है। या किसी महिला के पति ने आकर उसको बोला हो कि तुमको अमुक पसंद है लेकिन उसको नहीं, इसको वोट करना है क्योंकि हमारा परिवार इसी को वोट करता रहा है, वगैरह वगैरह। तो कई बार ईवीएम की बटन दबाते समय जो दिमाग में होता है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर बार रिफ्लेक्ट करता है। और वो रिफ्लेक्शन बस एक ही चीज़ का होता है। इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। मिडिल क्लास चाहता है कि उनके लिए पूरी ज़िंदगी खटते खटते ही ख़त्म ना हो जाए, कुछ कर पाएँ वो जीवन में। और वो लोग जो एलीट क्लास हैं, लेकिन उनमें से कई देश के लिए अर्नर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरे ढांचे को इस तरीके से रखा जाए कि देश बेहतरी और संपन्नता, समृद्धता की तरफ सरपट दौड़े। इस सब में मिनिस्टर से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेक्टेशन जो होती है वो होती है परफॉर्मेंस की, काबिलियत की। काबिलियत वाले संदर्भ में अगर देखा जाए कि छुट्टी किसकी हुई, और अगर वो काबिलियत की वजह से ही हुई तो कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, ये बहुत जिसको आप कह लीजिए कि पिलर होते हैं किसी एक देश के, किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये मुख्य पिलर्स हैं, ये बड़े की पोर्टफोलियोज हैं। इसमें स्वास्थ्य महकमे को लगभग पूरा बदल देना, अश्विनी चौबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हटा दिए गए, डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर हटा दिए गए, शिक्षा रमेश पोखरियाल निशंक मिनिस्टर हटा दिए गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके सहायक संजय धोत्रे हटा दिए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य में ये हटाया जाना और दूसरों को इसमें लाया जाना अगर ये दिखाता है कि सरकार ने ये माना कि कोविड के मसले में काम ठीक से नहीं हुआ, या 23 साल बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई और सरकार का उसमें जिस तरीके से परसेप्शन होना चाहिए वो बना नहीं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की गलती रही? जब ये कहा जाता रहा कि ये 100 साल में आई, पहले इसके पहले कभी इस तरह की बीमारी आई नहीं, तो तैयारी कैसे हो सकती थी और पूरी मुकम्मल तैयारी कैसे हो सकती थी? तो क्या ये सिर्फ डिफेंड करने के लिए कहा गया? अंदर ही अंदर ये माना जाता रहा क्या कि ठीक से काम नहीं हुआ? ठीक से काम नहीं हुआ, इस बात की अगर सजा मिली डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो फिर कैबिनेट की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? सारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्योंकि कोविड में तो सबने मिलजुल कर काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ दिया गया, ये बड़ा सवाल है, अगर ये ठीकरा है तो। और अगर ये उनका फेलियर था जिस वजह से हटाया गया है, तो क्या सरकार ने मान लिया कि उनके एक मंत्री ने परफॉर्म नहीं किया? क्या यही बात एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर भी लागू होती है क्या? क्या उसने भी परफॉर्म नहीं किया? क्या ये वो लोग हैं जिनकी छुट्टी हुई नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर? और अगर ऐसा है तो ये आने वाले दिनों में आप जानते हैं कि जुलाई में ही अब आगे मॉनसून सेशन है।
घेराव होगा। अगर ये सोचा जा रहा है कि सेशन से पहले इनको हटा दो तो कोविड को लेकर जो घेराव होगा वो उससे शायद उसको डिफ्यूज किया जा सकेगा, तो ऐसा नहीं है। घेराव इस बात पर भी हो सकता है कि आखिरकार आपने माना और आपने अपने उस व्यक्ति को जिसको आपने मिनिस्टर बनाया हुआ था, आपने माना कि उन्होंने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, और फिर उनको क्यों? फिर जब ये कहा जाता रहा कि वैक्सीन की कमी है और उधर कहा जाता रहा नहीं हम वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं, कहा जाता रहा कि आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई और उधर आपकी तरफ से ये बयान आते रहे कि आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी है और कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये कि जो ग्राउंड रियलिटी थी और जो कहा जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। इसी संदर्भ में आप सदानंद गौड़ा को भी देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जिस तरीके से रेमडेसिविर के लिए दौड़ लग रही थी, दवाइयों के लिए त्राहिमाम मची हुई थी, पहले वह इस दवाई के लिए रेमडेसिविर के लिए और बाद के दिनों में एम्फोटेरिसिन बी जो ब्लैक फंगस के लिए ढूंढी जा रही थी, दवाइयों की कमी से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तो यहां भी क्या सदानंद गौड़ा की छुट्टी इसलिए की गई कि उन्होंने दवाइयों के इस डिपार्टमेंट को ढंग से मैनेज नहीं किया? और क्या ये कोविड के समय अटर फेलियर की तरफ स्वीकारोक्ति है, या इसको दूसरी तरीके से दिखाने में और ये दिखाने में कि हम काम करने का मौका देते हैं, लेकिन अगर किसी ने काम नहीं किया तो हम उसको हटा देते हैं, किसी के साथ कोई सगा पराया नहीं है, जनता का हित ही सर्वोपरि है और इसलिए हमने हटा दिया। अगर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है तो लोग ये भी पूछेंगे कि ऐसा करने में आपने कहीं देर तो नहीं कर दी? बातें विशेष में मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं यहाँ, अजय कैमरे के साथ, और दिव्या। उनका ये कहना था कि जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जा रहे हैं उनका विश्लेषण जरूर होना चाहिए। ये कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र बहुत जरूरी लगा। महिला बाल विकास के संदर्भ में भी देबश्री राय, रायगंज से सांसद लेकिन मंत्री, क्या महिला और बाल विकास के संदर्भ में भी उनकी जो भूमिका थी वो नहीं निभा पाई वो, या बंगाल में जीत नहीं मिलने का अब जाहिर है खामियाजा भी कई लोगों को भोगना पड़ेगा? और फिर अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है और अनुराग ठाकुर जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं वो प्रमोट किए जा रहे हैं, तो क्या वित्त मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है? निर्मला सीतारमण क्या इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहनी चाहिए? ये सवाल बड़े हैं ना। नमस्कार।